चलिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उसी चैप्टर को जो हमने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी, चैप्टर 2 आईसीएसई बोर्ड 8th क्लास की। तो उसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे। सामने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 11 तो बहुत इजी है, वो आप खुद कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम 12th क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बेस सेम है, हम एडिशन करेंगे और यहाँ पावर इंटू पावर है, यानी कि x रेज़ टू द पावर 2n + 3 में प्लस करना है इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी यहीं पे कर लीजिए, 2n स्क्वायर 2n इंटू n 2n स्क्वायर 2n इंटू 2 4n + n + 2। ऐसे ही नीचे हम देखते हैं कि x पावर और पावर मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6n + 3 प्लस, अभी दो बेस सेम है तो एक ही साथ हम कर रहे हैं 2n स्क्वायर + n। नाउ अब ऊपर जो आता है हमारा आता है कि x रेज़ टू द पावर कितना आता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो 2n स्क्वायर और n वाली टर्म्स 4n n and 2n कितना हो गया, लाइक टर्म्स है 4 + 3 7n and 3 + 2 is 5। नीचे क्या आता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो 2n स्क्वायर 2n + n, तो ये हमारा होता है कितना 2n स्क्वायर प्लस 6n + n, ये हमारा 7n। आगे बचता है 3। तो ये हमारी दो बेसेस हैं। तो हम इनको देख रहे हैं कि दो सेम बेस हैं। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि पावर में। अब हमने देखा कि दो बेस सेम है, डिवीजन में तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि 2n स्क्वायर + 7n + 5 माइनस के बाद ये आएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना। 2n स्क्वायर - 7n - 3, तो 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7n से 7n, 5 - 3 इज x स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 तो बिल्कुल सेम ही था, 14 के फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, तो मैंने सेकंड उसमें से सेलेक्ट किया है कि चलिए मैं ये समझा देता हूँ। तो अगर हम 81 के फैक्टर्स करेंगे ऐसे 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1, दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू द पावर 4। ऐसे ही 16 के करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 और ये होगा -1/4। दोनों की पावर 4 है तो हम इसको 3/2 करके 4 लिख के और उसका होल पावर ले सकते हैं -1/4। उसके बाद हमने देखा अभी पावर ओवर पावर है तो हम इस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × -1/4, 4 4 कैंसिल हो गया, 3/2 रेज़ टू द पावर -1। नेगेटिव हटाने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज, -1 का 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाथ -2 होता तो ये सिर्फ 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। इसको थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत खतरनाक है, बड़ा सा है, नहीं। आप जो है एक समझ लीजिए ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो सब के आंसर्स को बस हमें सिंप्लीफाई कर लेना है और कुछ नहीं। तो चलिए अब इसको करते हैं 64। देखो 64 8 स्क्वायर भी होता है एंड 4 क्यूब भी होता है, तो हम इसमें से कैसे पता चलेगा ये लिखेंगे। पावर जो फ्रैक्शन है उसमें नीचे 3 है तो हम ये लिखेंगे, 2 की पावर 6 पे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 4 क्यूब रेज़ टू द पावर 2/3। सिमिलरली यहाँ पर भी क्यूब रूट ही है, 3 है तो 5 क्यूब प्लस किसी का भी आंसर 0 होता है, पावर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5। सिमिलरली 27 इज 3 क्यूब एंड -2/3। सिमिलरली 5/3 का स्क्वायर और उसकी पावर है -½ सही है। तो ये 3 कैंसिल हो गया क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 4 स्क्वायर, ये 5 क्यूब रूट है तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, प्लस 1 2 रेज़ टू द पावर 5 शायद 32 होता है, ये 2 कट गया, 3 रेज़ टू द पावर -2 और ये कितना हो गया 5/3 रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 32, ये उल्टा हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/5। 3/5 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है उसकी भी पावर -1 थी तो हमने इसको लगा दिया। तो चलिए अब देखते हैं 16 + 5
और 16 प्लस 6 कर लेते हैं, ये पहले जो इजी है। 16 एंड 32, 48 प्लस 6 इज 54। एक बार फिर से देख लेते हैं, जल्दी नहीं करनी चाहिए। 16 प्लस 5 इज 21, 21 प्लस 1 इज 22, 22 और 32, तो 30 और 20 तो 50 होते हैं, और 2 का हो गया 54। एक 3 से 3 कट गया, दिस इज 1/15, क्योंकि एक 3 बचेगा। अब इसका हमें एलसीएम करना पड़ेगा। 15, देखो मैंने उस एलसीएम वाली वीडियो में बहुत इजी वे में बताया था कि दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो और ये इधर। 15 4 ज़ा 60, 6 कैरी है, 15 5 ज़ा 75, 75 प्लस 6 इज 81। एक बार चेक कर लेते हैं। 15 4 ज़ा 60, तो 0 में आ गया, 6 इस पर कैरी हो गया। 15 5 ज़ा 75 प्लस 6 इज 81 एंड 1, तो दिस इज 811 एंड 15। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। हाँ, तो देखिए सर, ये क्वेश्चन है 15th का फर्स्ट है। ये भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो हमें इसमें बस वही फंडा लगाना है कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर ओवर पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब हमने देखा ये दो डिवीजन है, बेस सेम है, तो -3/11 रेज़ टू दी पावर x प्लस 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना? -2, तो हमें माइनस के लिए ब्रैकेट को यूज़ करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। तो -3/11 रेज़ टू दी पावर 2x माइनस 5 इंटू -3/11, ये पावर ओवर पावर है तो दैट इज 2x प्लस 4। अब हमने क्या देखा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -3/11 x प्लस 5, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। Similarly, -3/11 2x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 4, लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। -3/11 x 2x हो गया, 3x 5 माइनस 3 इज 2 प्लस 2 होगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। 3/11 2x 4x माइनस 1 माइनस 5 प्लस 1। अब हमने देखा बेसिस कंपेयर करेंगे तो पावर्स भी कंपेयर होंगी, क्योंकि बेसिस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दैट मीन्स पावर्स को भी हम कंपेयर कर लेंगे कि -1। क्यों कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब -3/11 की पावर ये और -3/11 की पावर ये इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स इक्वल आने का मतलब है कि दोनों की पावर सेम है, जब भी तो इक्वल आ रहा है, तो हमने पावर्स को इक्वल ले लिया। 3x सेपरेट कर लेंगे, एक्स वाले टर्म्स को एक साइड, ये +2 इधर गया, 4x इधर आया, -x इज -3, दैट इज x इज इक्वल टू 3। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, वो भी हम करेंगे। मैंने सारे पार्ट्स इसलिए नहीं कराए कि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सब लोग इतनी लंबी वीडियो देख नहीं पाते हैं, फिर क्वेश्चंस रह जाते हैं उनके, स्किप कर लेते हैं। तो वैसे आप स्किप मत किया कीजिए, मेरी वीडियोज़ में बहुत सारी बातें होती हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन जो जितने ख़तरनाक दिखाई देते हैं वो एक्चुअली में वैसे होते नहीं। आपने सुना होगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हालांकि ये बहुत ईजी, हाँ याद रखना, कभी भी जो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आता है, दिखता है कि बिल्कुल छोटा सा ईजी, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह का यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत ईजी है। आप सीधे ये देखिए, पावर ओवर पावर ओवर पावर, तो दैट मीन्स तीनों पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2/5 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू सिमिलरली 2/5 -2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3। बस अब कंपेयर कर लेते हैं, ये पहले मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू -2x माइनस 1 इंटू 3। बेसिस तो कंपेयर हो ही चुकी है, तो 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू एक्स 8x, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 2 16। सिमिलरली -3 2 ज़ा -6 हो चुका है, -6 इंटू एक्स -6x, -6 इंटू -1 इज +6। अब सेम साइड कर लेते हैं जो लाइक टर्म्स हैं। -6x x के पास आया और ये 16 नेगेटिव है उधर जाके, तो कितना बचता है, वो ऐड हो गया 14, ये कितना बचता है हमारे पास -12। तो x इज इक्वल टू -12/14, x इज इक्वल टू -6/7। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर इसका सही है कि नहीं। इसका आंसर गलत आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये -3 तो था, लेकिन यहाँ पर -3 यूज़ नहीं किया है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव 6x होगा और ये माइनस ही रहेगा, तो दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास
पॉजिटिव 6। एक बार देख लेते हैं इसको कहाँ गलती हुई, दोबारा से पूरा कर लेते हैं राइट साइड को। तो हमने देखा ये तो 4 to the 8 8x हो गया और 8 to the 16 हो गया, तो -2 -3 पॉजिटिव 6 यानी कि 6x - 6। अब x वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2x और ये हो जाएगा -22। अब ये करेक्ट आंसर आया -11। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं। चलिए 15 16 के मैंने दोनों पार्ट्स लिख दिए हैं। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है भाई, ये पहले पावर्स मल्टीप्लाई कर लो। 2p - 1 q² r 3 to the -6। अब -6 अब क्या आ जाएगी, 2 की पावर -6 p की पावर -1 × -6 6 q² इज q की पावर -12 और r रेज़ टू द पावर -6। तो माइनस वाले जो हम नीचे लिख सकते हैं, बाकी ऐसे रहने देंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम स्क्वायर खोल लेते हैं या ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 3 की तो ऐसे ही रहा, p ऊपर है 2 नीचे है -1, तो p की पावर 2 में से माइनस करना है -1 को, दैट इज pq। सिमिलरली q ये है तो ये आ जाएगा q रेज़ टू द पावर -2, r तो -2 है ही। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। 2 रेज़ टू द पावर -1, p रेज़ टू द पावर -3 और r रेज़ टू द पावर -1। अब हमने यहाँ पर नीचे 2 रह गया है, सॉरी 2 हमने नहीं लिखा था। चलिए अब देख लेते हैं। 3/2, 3 स्क्वायर इज, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 9, 2 स्क्वायर इज 4, p रेज़ टू द पावर क्यूब इंटू 2 6 -4 and -4 is divided by 2 raised to the power -1, p -3 and r raised to the power -1। अब डिवीजन में पावर अगेन माइनस हो जाएगी। हम इसको भी ऊपर ही लिख सकते हैं, काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 रेज़ टू द पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो -2, थोड़ा सा इजी होगा। p रेज़ टू द पावर 6। हाँ तो p को हम देखेंगे अब की बार, या आगे देख लेते हैं, इसको इसी में ही कर लेते हैं। 9 तो ऐसे ही रहा, 2 रेज़ टू द पावर -2 और ये -1, तो इसमें से हमें माइनस करना है -1 को। सिमिलरली p रेज़ टू द पावर 6 में से माइनस करना है, डिवीजन की वजह से माइनस है, किसको माइनस करना है, -3 को। और p हो गया, q उधर है नहीं तो q तो सेम एज इट इज आ जाएगा -4, और r को -4 में से माइनस करना है -1 को, तो r रेज़ टू द पावर -4 -1। अब सर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 रेज़ टू द पावर -1 बचेगा खाली, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। p रेज़ टू द पावर 9 बचेगा, q रेज़ टू द पावर -4 ही रहेगा और r रेज़ टू द पावर -3। अब जिनकी पावर माइनस में है उनको हम नीचे लिख सकते हैं। तो अब आपको ये चैप्टर मैंने पूरा क्लियर करा दिया है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो वो मुझसे पूछ ले, मुझे कमेंट करें। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि 3rd चैप्टर पर वीडियो बना दी है, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि वो कौन सी क्लास की 3rd चैप्टर, मतलब मैथ्स का। तो ऑब्वियसली मैथ्स का तो है, मैं समझ गया भाई, मैथ्स तो की वीडियो बना रहा हूँ, बट क्लास कौन सी है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, तो वो मुझे अगर पता लग जाता तो मैं वो अच्छे से बना देता हूँ। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।